उसकी धीमी मुस्कान। दिल्ली की ठंडी शाम थी। हवा में हल्की नमी और सड़कों पर पीली रोशनी का फैलाव। ऐसा माहौल जिसमें अक्सर अकेलापन भी खूबसूरत लगने लगता है। और उसी माहौल में आरव अपनी गहरी सोचों में खोया हुआ कॉलेज की ओर चल रहा था। सिर पर हेडफोन, हाथ में किताब और चेहरे पर वही पुरानी शांति। आरव शांत स्वभाव का लड़का था, ज़्यादा बोलना पसंद नहीं, बस अपने संसार में जीने वाला। उधर दूसरी तरफ कॉलेज के मेन गेट पर वह खड़ी थी, अनाया। रंग गुलाबी, शॉल में लिपटा हुआ, बाल हवा में उड़ते हुए और आंखों में एक अलग चमक, जैसे वो दुनिया से अलग किसी रोशनी से बनी हो। वह पहली बार नहीं थी जब आरव ने उसे देखा हो, लेकिन उस दिन पहली बार उसने उसे गौर से देखा। अनाया अपनी किताबों का पन्ना हवा से उड़ते हुए पकड़ने की कोशिश कर रही थी। आरव ने देखा तो धीरे धीरे उसके पास जाकर कहा, ये लो, शायद तुम्हारी किताब का पन्ना। अनाया मुस्कुराई। वो मुस्कान ऐसी थी कि जैसे किसी ने अंधेरे कमरे में अचानक उजाला भर दिया हो। थैंक यू, उसने हल्का सा सिर झुकाते हुए कहा। आरव ने पहली बार उसकी आंखों में देखा, वो आंखें जैसे किसी गहरे झील की नरम सतह। बस एक सेकंड का पल था, लेकिन आरव के दिल में किसी ने धीमी आवाज़ में कुछ कह दिया। अगले कुछ दिनों में दोनों की मुलाकातें बढ़ती गई। कभी लाइब्रेरी में, कभी कॉफ़ी मशीन के पास, कभी प्रोजेक्ट डिस्कशन के बहाने। अनाया बहुत बातूनी थी और आरव उसे बस सुनना पसंद था। एक दिन अनाया ने हंसते हुए कहा, तुम कम बोलते हो ना, या मेरे सामने बोल नहीं पाते। आरव ने हल्की मुस्कान दी। शायद कुछ बातें सुनने से ज़्यादा खूबसूरत होती है। अनाया उसका जवाब सुनकर पल भर चुप रह गई। शायद उसके दिल की खोई हुई धड़कन वापस आ गई थी। एक दिन अचानक बहुत तेज बारिश होने लगी। कैंपस लगभग खाली हो गया। दोनों लाइब्रेरी से बाहर निकले तो अनाया के पास छाता नहीं था। तुम्हारे पास छाता है ना? चलो थोड़ा पास आओ, आरव ने कहा। अनाया उसके करीब आई, बहुत करीब। बारिश की बूंदें छाते से टकराती, हल्की हवा दोनों के बाल उड़ाती और आरव को पहली बार एहसास हुआ कि किसी को पास आने देना केवल शरीर की दूरी नहीं, दिल की दूरी कम होना भी है। चलते चलते अनाया धीमे से बोली, अगर ज़िंदगी इसी पल पर रुक जाए ना, तो मुझे कोई शिकायत नहीं रहेगी। आरव कुछ कह नहीं पाया, बस उसका दिल जोर जोर से धड़कता रहा। एक दिन कॉलेज की शाम में सूरज ढल रहा था। आसमान हल्का नारंगी था और अनाया कैंपस के पार्क में अकेली बैठी थी। आरव ने देखा और उसके पास जाकर बैठ गया। आज तुम उदास हो? आरव ने पूछा। अनाया ने कुछ क्षण चुप रहकर कहा, आरव, अगर मैं कहूँ कि मुझे किसी से प्यार हो गया है। आरव का दिल थम गया। थोड़ी घबराहट, थोड़ा डर, थोड़ी उम्मीद। कौन है वो? उसने लगभग अपनी सांस रोकते हुए पूछा। अनाया ने उसकी तरफ देखा, धीरे से कहा, वही जो ये सवाल पूछ रहा है। उस पल दुनिया जैसे थम गई, हवा रुक गई, आवाज़ें गायब हो गई। सिर्फ दो दिल थे जो एक दूसरे को सुन पा रहे थे। आरव की आंखें चमक उठी। मैं भी तुम्हें बहुत दिनों से कहना चाहता था, लेकिन डरता था कि कहीं तुम्हें खो ना दूँ। अनाया ने उसका हाथ थाम लिया। कभी सिर्फ डर की वजह से किसी को मत खोना। उस रात आरव और अनाया के बीच सिर्फ इजहार नहीं, बल्कि एक खूबसूरत रिश्ता शुरू हुआ। दोनों साथ कैंपस में घूमना, कॉफ़ी पीना, एक दूसरे को पढ़ाई में मदद करना, फिल्में देखना, सब एक खूबसूरत यादों जैसा लगता था। अनाया कभी कभी कहती, तुम कम बोलते हो, पर तुम्हारी चुप्पी भी बहुत कुछ कहती है। आरव की दुनिया में रंग भरना शायद अनाया ही जानती थी, लेकिन हर कहानी में मोड़ आता है। प्लेसमेंट के बाद अनाया को मुंबई में नौकरी मिली। आरव दिल्ली में ही रह गया।
फाइनल डे के एक शाम अनाया की आंखें नम थी। आरव, लंबी दूरी से प्यार कमज़ोर पड़ जाता है क्या? आरव ने उसके हाथ पर हाथ रखा। सच्चा प्यार दूरी से नहीं टूटता, वो वहीं रहता है जहां दिल रखता है। अनाया ने उसे गले लगा लिया। वह पल दोनों के लिए बहुत भारी था। महीने बीतते गए। फ़ोन कॉल, वीडियो कॉल, मैसेज, इन सब ने दोनों को जोड़े रखा। अनाया मुंबई की तेज़ ज़िंदगी में व्यस्त हो गई थी, पर आरव हर रात उसके लिए वही शांति भरी आवाज़ बनकर रहता। तुम्हारी आवाज़ सुनकर लगता है जैसे मेरे दिन की सारी थकान उड़ गई हो, अनाया अक्सर कहती। एक दिन अनाया ने फ़ोन पर कहा, आरव, मुझे तुमसे कुछ कहना है, पर सामने मिलकर। आरव समझ नहीं पाया, पर उसने हाँ कर दी। दूसरे दिन शाम को वह कैंपस के उसी पार्क में पहुंचा जहां उन्होंने पहली बार दिल की बातें कही थी। अचानक पीछे से किसी ने हल्की आवाज़ में कहा, मुझे मिस किया? आरव मुड़ा। अनाया खड़ी थी, एक बड़ी मुस्कान के साथ। तुम यहाँ मुंबई से? आरव हैरान था। अनाया ने उसके पास आते हुए कहा, हाँ, क्योंकि मुझे समझ आया कि बहुत सारी चीज़ें बड़ी हो सकती है, सपने, काम, शहर, लेकिन प्यार वो हमेशा दिल के आकार जितना ही रहता है, और मेरा दिल तुम्हारे बिना पूरा नहीं है। आरव की आंखें भर आई। उसने अनाया को कसकर गले लगा लिया। अनाया ने नौकरी दिल्ली में शिफ्ट कर ली। दोनों फिर से साथ पहुंच गए। कैंपस अब याद बन चुका था, पर उनका प्यार अब हकीकत बन गया था। ये कहानी साबित करती है, प्यार कहीं भी मिल सकता है, बस दिल को थोड़ा सा खुला रखना पड़ता है। और जिसे पाने की चाहत सच्ची हो, वो दूरी, समय कुछ भी नहीं रोक सकता। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दोस्तों, आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि रोज़ मैं जब भी वीडियो लेकर आऊँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, राम राम।